तो हेलो बच्चों, अब हम क्लास 9 के साइंस के चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। आ गया हमारा चैप्टर है मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि मोशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर कोई भी चीज हिलती है तो उसमें मोशन होता है। क्या इतना कहना सही है मोशन के लिए? तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हर एक चीज को साइंटिफिक लैंग्वेज में डिफाइन करा गया है कि इसको क्या कहते हैं या इसको क्या कहते हैं। तो इसी प्रकार से मोशन को भी डिफाइन करा गया है कि एग्जैक्ट में मोशन को कहते हैं क्या है साइंटिफिक लैंग्वेज में। एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, तो उसी डेफिनेशन को सबसे पहले जानते हैं हम। तो यहां पर हमारे पास मोशन की कुछ डेफिनेशन है। तो कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल अ डिस्टेंस, कि जब कभी एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ट्रैवल करता है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच में प्लेस, देन वी सेड दैट द ऑब्जेक्ट इन मोशन। हम कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट हो रहा था, तो उस दौरान जो कंडीशन थी जब वो शिफ्टिंग कर रहा था, दैट इज कॉल्ड मोशन। हम कह सकते हैं कि वो हमारा मोशन कहलाएगा। ठीक है, मींस कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से सेकंड प्लेस पे चेंज करता है अपने आप को, तो हम कह सकते हैं कि वो उस कंडीशन में मोशन में होता है। ठीक है बच्चों, देन यहां पर समझते हैं हम। यहां पर एक ऑब्जेक्ट हमारा ए पोजीशन है और ये ऑब्जेक्ट बी पोजीशन है। तो ये ऑब्जेक्ट ए जो है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट पोजीशन बी पर शिफ्ट हुआ, लेकिन जिस दौरान ये शिफ्टिंग कर रहा था उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे वो बी पोजीशन पे शिफ्ट कर रहा है अपने आप को, तो उस दौरान जो कंडीशन थी उस कंडीशन को हम कहते हैं मोशन। क्या कहते हैं बच्चों? मोशन कहते हैं। तो इस दुनिया में जो भी चीज जो अपनी पोजीशन को शिफ्टिंग कर रही है वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड द मोशन। अब यहां बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। तो बेसिकली मोशन को दो टाइप से कैटेगराइज करा गया है। देन फर्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन और सेकंड है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को सबसे पहले हम एग्जांपल से समझेंगे, देन उसके बाद हम डेफिनेशन पे जाएंगे। तो मान लीजिए आपके पास, ठीक है, यहां पर ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है और ये हमारे पास, ठीक है, डी है और ये हमारे पास ई है। मान लीजिए आप ए टू बी जाते हैं और आपकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है। अब बी टू सी जाते हैं, आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। अब सी टू डी जाते हैं, आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। अब डी टू ई जाते हैं, आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। तो यहां पर एक चीज आप देखेंगे कि हर सेकंड में जो ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर का, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। पहले सेकंड में भी 10 मीटर, सेकंड सेकंड में भी 10 मीटर एंड उसके बाद थर्ड सेकंड में भी कितना? 10 मीटर एंड उसके बाद फोर्थ सेकंड में भी कितना हो गया हमारे पास? ठीक है, यहां पर हमारे पास 10 मीटर। तो कहने का मतलब है, आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। कि भाई पहले एक सेकंड में 10 मीटर, दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर, तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर और चौथे सेकंड में भी 10 मीटर। यहां का इसका मतलब है एक सेकंड में 10 मीटर का वो डिस्टेंस क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है। ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, ठीक है, कॉमनली लाइफ के अंदर आपने देखा होगा घड़ी की सुई जो होती है वो कभी भी तेज और धीरे नहीं भागती, वो एक इक्वल स्पीड से आगे अपने डिस्टेंस को ट्रैवल करती है। तो जो घड़ी है उसको हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्रिएट करती है बच्चों। देन बात करते हैं यहां पर हमारे पास, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की। तो आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस हर बार कितना ट्रैवल कर रही है। मींस कि अगर आप टाइम बढ़ाएंगे तो आपका डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। अब यहां पर डेफिनेशन की बात करते हैं। तो कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस, कि जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन ऑफ दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मान लीजिए आप घर से बाहर निकले, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आप अपने घर से निकले गांव जाने के लिए, ठीक है, और वहां पर आप क्या कर रहे हैं? आपकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है और आपने अपने गांव तक पहुंचने तक कोई स्पीड चेंज नहीं करी। इट मींस आपने यूनिफॉर्म मोशन को क्रिएट करा है। देन उसके बाद बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। अब यहां पर मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगा। अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया है तो आप उसका अपोजिट कर दीजिए, आपका वो बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो यूनिफॉर्म का अपोजिट होता है। अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन याद है तो आप उसका अपोजिट करेंगे, देन बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहां पर हमारे पास ये ए पोजीशन, ये बी है और ये सी है और ये हमारे पास डी है और ये हमारे पास ई है। आप ए से बी तक तो चले 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से,
10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, लेकिन B2C जाने पर आपने अपनी स्पीड को 20 मीटर पर सेकंड कर दिया। अचानक से कोई बीच में आ गया, आपने C2D जाने पर आपने 5 मीटर पर सेकंड अपनी स्पीड को चेंज कर दिया। देन उसके बाद D2E जाने पर आपने क्या करा, अपनी स्पीड को फिर दोबारा 30 मीटर पर सेकंड कर दिया। इट मींस आप देखेंगे पहले सेकंड में आपने 10 मीटर की दूरी तय करी, सेकंड में आपने 20 मीटर की दूरी तय करी, थर्ड सेकंड में आपने 5 मीटर की दूरी तय करी, एंड उसके बाद फिर फोर्थ सेकंड में आपने 30 मीटर की दूरी तय करी। इट मींस टाइम तो सेम है बट डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है, तो इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल देंगे आपको डेली लाइफ का कि आप अगर अपने पंखे को चलाते हैं और आप रेगुलेटर से उसको कम ज्यादा कर रहे हैं, आपका पंखा स्लो चल रहा था, आपने रेगुलेटर बढ़ाया, पंखा तेज चलने लगा, इट मींस वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को क्रिएट करता है। तो 10 मीटर पर सेकंड पहले में, दूसरे में 20, तीसरे में 5 मीटर, देन 30 मीटर, बट द टाइम इज सेम बट द डिस्टेंस इज नॉट सेम। तो डेफिनेशन पे चलते हैं। When an object travel unequal distance, यहां पर आपको एक सब्जेक्ट, ठीक है, एक वर्ड पे जोर देना है, unequal distance at equal interval of time। आप यूनिफॉर्म की डेफिनेशन में देखेंगे equal interval of time, but the equal distance, but that here the non-equal, ठीक है, unequal distance, ठीक है, in equal interval of time, then this motion is called नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है बच्चों, यहां पर दो टाइप से बनता है, वैसे तो बनता बहुत टाइप का है, लेकिन क्लास 9th में आपके सामने यही एक ग्राफ होगा। मैंने सेकंड ग्राफ भी बना दिया है, वो आपको आगे जाके काम आएगा। तो यहां पे समझेंगे, यहां पर हमारे पास जो y एक्सेस पे होगा ये हमारा, ठीक है, क्या होगा, डिस्टेंस, और जो x एक्सेस पे होगा ये हमारा टाइम होगा। इस केस में स्पीड इंक्रीज कर रही है, इसलिए ग्राफ अपवर्ड की तरफ जा रहा है। देन इस कंडीशन में आप देख सकते हैं ग्राफ डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। इट मीन जो मोशन क्रिएट हो रहा है उसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसमें जो मोशन क्रिएट हो रहा है इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है।